जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। संगत जी, मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मिरेकल कहते हैं होते हैं, गुरुपा ने बाकी करके दिखाया। गुरुपा ने मुझे वादा किया, मैं बच्चों की तरफ से परेशान थी, कहते सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वाकई सब कुछ ठीक है, लग नहीं रहा था सब कुछ ठीक इतनी जल्दी है इस तरीके से होगा, लेकिन फिर भी सब कुछ ठीक है। गुरुपा लगातार मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं, मुझे सब्र दिला रहे हैं। मुझसे कहते हैं बेटा, कुछ लोगों को तू कल्प्रिट मांगती है, उन्हें माफ कर दे। मैं सच में यही चाहती हूँ। गुरुपा कहती निंदा ना करा कर, लेकिन हम इंसानी नेचर है ना। रब मुझे माफ करे, मेरे मुंह से निकल आती है, क्योंकि कुछ गलतियां लोगों की ऐसी होती हैं। देखो, अपने ऊपर इंसान बर्दाश्त कर लेता है, अपनी औलाद पे नहीं कर सकता। तो जो लोग अपनी मेरी आंखों के सामने मेरे बच्चों के लिए गलत दीन भावना रखते हैं, उनको लेकर के मेरा कहते नहीं, कभी कभी मैं परेशान होती हूँ। उन लोगों के लिए मेरे मुंह से बुरा निकलता है। गुरु क्या कहते हैं तो कुछ मत कहा कर, क्योंकि जब कर्मों का हिसाब किताब गुरुपा देते हैं ना, कि कोई बुरे कर्म थे जो छोटे में मैं जिम्मे में कटवा रहा हूँ, तो मुझे पता होता है हमारे ये कर्म आए हमें कटवाने हैं। लेकिन कहते नहीं है, एक माँ का दिल होता है, नहीं मानता। उसके बच्चे दुखी होते हैं तो वो बुरा बोल देती है। बुरा बोलने से तो खैर मैं बचती हूँ, लेकिन मेरे मन से जो निकलता है ना, वो सिर्फ माफ़ करे, मुझे माफ़ कर दे। मैं ऐसे किसी के लिए, किसी इंसान के लिए बुरा नहीं चाहती थी। सबसे प्यार की नज़र से देखती थी मैं। चल, ये भगवान के बनाए लोग हैं, प्यार से देखो। लेकिन लोगों के अंदर इतनी हीन भावना, इतनी ज़्यादा कि मुझे हैरत हो रहा है उस चीज़ को सोच के कि कितना गंदा सोचते हैं, कितना गहरा सोचते हैं लोग। बुरा कहते वक्त बच्चों को भी नहीं छोड़ते, बच्चों को लेकर भी कैसे गंदी गंदी चाले सोचते हैं दिमाग में। तो मैं वही चीज़ करके बड़ा घबरा रही थी। गुरुपा कहते तू माफ़ कर दे। रब करे मुझ में इतनी हिम्मत आए कि मैं माफ़ कर दूँ ऐसे को। मेरे रब, मैं ही चाहती हूँ, जैसे मैं अच्छी फीलिंग वाली लड़की हूँ, मैं चाहती हूँ सबके लिए अच्छा सोचो, हमारा भी अच्छा हो। तो उसी तरीके के लोगों में मुझे भी भेज दो, एक इज्जतदार जिंदगी दो। यहाँ पर लोग ना इज्जत करते हैं, ना उनके बस का है ईमानदारी करना, ना उनके बस का है दिल को समझना। तो समझ नहीं आता क्यों रह रही। और रब करे जो मंजिल रब ने मुझे बोली है, रब करे वो आसान और बहुत बढ़िया हो। उस मंजिल को पाने के बाद मुकम्मल लगे और कोई अड़चन ना आए, और रब सारे दुख दूर कर दे, सारा अकेलापन दूर कर दे। रब करे मेरे बच्चों को ढेर सारे रिश्ते दे, मेरे बच्चे रोज खुश रहे, हर दिन खुशी जिए। मेरे रब रिश्तों में प्यार देना, और जो टॉक्सिक लोग हैं उनका भांडा फोड़ो, वो खुले देखिए, उन्हें कुदरत तो उन्हें एक्सपोज करे जो गलत है। और मैं रब से यही प्रार्थना करूंगी, रब मुझ में शक्ति है कि मैं शुक्राना अदा करा करूँ हर वक्त, क्योंकि इस छत के लिए शुक्राना, छत के नीचे मेरे बच्चे मेरे साथ है, उसका शुक्राना। मेरे बच्चे खा पी रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, उसका शुक्राना। रब जल्दी से सब दिक्कत परेशानी भी दूर हो जाए, कर्म कट जाए और ऐसे नए कर्म हमसे गलत ना बने, इसकी मैं प्रार्थना करती हूँ। रब सबको ठीक रखे, सबके घर में सुख शांति रखे, लोगों को सद्बुद्धि दे, उनके दिल का जहर दूर करे,
इतना ज़हन रखते हैं लोग तो कुंडल के बाहर भी आता है, दिखता है आसपास। गुरुपा मुझे हमेशा समझाते रहते, बेटे तू चिंता ना करो, मुझे हमेशा बचाते रहते। गुरुपा मुझे नहीं बचाते, पता नहीं मैं कहाँ होती। ऐसे गलत लोगों में, गलत चीज़ों में, किस तरह के गलत कर्म थे जो मैं आसपास। सबका अच्छा करना चाहती हूँ, अब कहते नहीं मेरे अपोजिट, जैसे मैं सबके लिए बड़ा दिल रखती हूँ, उसके अपोजिट ही हालात हैं यहाँ के लोगों की फीलिंग इतनी सेल्फिश। कोई उन अच्छे भी है तो उनका फायदा नहीं, उनके पीछे बुरे लोग हैं जो उनसे ऐसे कराते हैं। तो मैं कहती हूँ रब सद्बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे मेरे रब, ऐसी सद्बुद्धि दे दोबारा जिंदगी में ऐसे करने की भी न सोच। या मेरे रब मेरे बच्चों को सेहत अच्छी दे, सुख सुकून की नींदे, दिन का चैन, तरक्की, पढ़ाई आसान हो बच्चों के लिए, रब लंबी उम्र दे इनको, इनकी खुशियों को। और ये गलत तरह के लोगों से दूर रहे, जाना भी पसंद ना करें, अच्छे लोगों में रहें, अच्छा सोचें, अच्छे डिवोट करें, अच्छे काम करें। ये ज़िंदगी जीने के लिए, भलाई करने के लिए कितनी कम है, लोग इसमें बुरा भी सोचते हैं, हैरत होती है। गुरुपा मुझे माफ़ करना, ये सत्संग शेयर करने में मुझसे कहीं गलती हुई है, मुझे माफ़ कर देना। गुरुपा ने मुझे आलू के पराठों के लिए भोग लगाने के लिए बोला, मैंने किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। और गुरुपा ने छोटी छोटी लिटिल लिटिल सेवाएं भी दे रखी हैं, वो जब टाइम मिलता है हो जाती हैं। रब करे गुरुपा जो चाहते हैं मैं वैसा कर दिखाऊं। मगर गुरुपा के दिए सेवा का धन्यवाद। और मुझसे सत्संग शेयरिंग में कोई गलती हुई है तो मुझे माफ़ कर दीजिए। और राज अंकल का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वो हमें में हमारा सत्संग शेयर करने में मदद करते हैं। और अनंतम शुक्राना गुरु जी का। और हमारे सिर पे जिनके आशीर्वाद हैं, उनको शुक्राना कि हमें करोड़ों से अच्छी ज़िंदगी मिलेगी। रब से शुक्र अदा करती हूँ, रब मेरे बच्चों को सेहत मिले, सुख सुकून मिले, रिश्तों का ढेर सारा प्यार मिले। बस यहाँ तक तो मेरी हर विश यहीं पूरी हो जाती है। रब अकेला ना रखे, कंधे से कंधा मिला के कोई चले, ईमानदारी की जिंदगी, ईमानदारी के रिश्ते जिए, सब कुछ बहुत बढ़िया से चले। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं आपको संध्या वेले का मैं सत्संग सुना रही हूँ। और गुरु जी की असीम कृपा है मेरे परिवार पे और हमारी पूरी संगत पे, तो उसका भी मैं शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज का। और मैं सत्संग का आरम्भ करती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, गुरु जी ने मुझे काफ़ी बार लाइव ब्लेस करी है, और मेरे बच्चों को, मेरे पति को, उसका मैं शुक्राना करती हूँ। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आता था कि तेरे पति पर हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, कैंसर हो सकता है, ऐसी जैसी बीमारियाँ गुरु जी महाराज ने सत्संग से ही कटवा दी। तो मैं उसका भी शुक्राना करती हूँ। गुरु महाराज का मेरे पे मैसेज आ रहा था कि पुत्र तेरे भी शरीर में बीमारी पनप रही है, और एक ये भी आ रहा था तेरे खून में इन्फेक्शन फैल रहा है, और सत्संग सुन कष्ट कटवा। तो संगत जी, मैंने वो सत्संग में सुना था, और मतलब कि गुरु महाराज सत्संग सुना के मेरे काफ़ी कष्ट काट देते हैं। और संगत जी, अभी हाल ही में क्या हुआ था कि मैं कल में मतलब कहीं जा रही थी, तो मतलब ये मेरे हस्बैंड का मतलब कि थोड़ी सी बेटी की भी तबीयत ख़राब हो गई थी, उसके पेट में दर्द होने लग गया, बेटे के भी पेट में दर्द होने लग गया था। तो मैंने उसे गुरु जी का जल प्रसाद पिलाया, और ना मैं उसमें से वो दवाई दी जो क्या कहते हैं
वो दिन हरा जैसे कहते हैं, वो दिया जल प्रसाद से, तो मेरे बेटे का थोड़ी देर बाद पेट दर्द ठीक हो गया। तो शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का कि हमारे कष्ट ज़रा से भी काट देते हैं। संगत जी क्या हुआ था कि मेरे ना झगड़ा हो गया था, संडे की बात है, मेरा झगड़ा एक लेडीज़ से हो गया था, नहीं तगड़े वाला हाथापाई सी हो गई थी समझ लो संगत जी। तो मेरी गर्दन में ना लचका आ गया इस कारण, तो गर्दन संगत जी सीधी नहीं हो रही थी, बहुत ज़्यादा मुझे दर्द हो रहा था एकदम दिमाग में। मतलब कि सुबह पूजा कर रही थी तो दिमाग में थॉट आई, एकदम देखती हूँ गुरु जी का जो जोत का तेल है वो लगा लेती हूँ, क्या पता ठीक हो जाए। तो संगत जी मैंने वो तेल जो गुरु जी का जोत में से लेके अपनी गर्दन पे लगाया, आप मानोगे नहीं संगत जी, मेरा वो बिल्कुल ठीक हो गया। तो शुक्राना करती हूँ मालिक का कि वो दर्द मेरा गुरु महाराज ने ठीक कर दिया। और गुरु महाराज कहा रहा था कि पुत्र मैं तुझे बड़े मंदिर जल्दी बुलाऊंगा, और मैं काफ़ी देर से सोच रही हूँ बड़े मंदिर जाने के बाद नहीं जा पा रही हूँ। संगत जी कहते हैं जब तो गुरु महाराज की आज्ञा नहीं होती ना कोई नहीं जा सकता, तो इसलिए अभी मेरी नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं जा पा रही हूँ। और संगत जी गुरु महाराज का ये भी मैसेज आ रहा था कि तेरी आँखें की जो रोशनी है वो कम होती जा रही है, तो जो मैं तुझे बता रहा हूँ उसे कर। और एक और ये भी आ रहा था कि तो मतलब मेरे सर्वों के सामने ये चीज़ खा ले, तेरा बीमारी ठीक हो जाएंगी। अभी वो सत्संग नहीं सुना संगत जी मैंने। और ये भी आ रहा था सत्संग में मैसेज गुरु जी का, मैंने जैसे फेसबुक चला रही थी तो कल गुरु जी का मैसेज आया कि पुत्र तेरा ना मतलब कि हर काम मतलब कि तरक्की होने वाली है, तेरा हर काम बनने वाला है। समझ क्या हुआ कि मेरा काफ़ी काम नहीं बन नहीं रहा था, मैं जो भी काम कर रही हूँ नहीं हो रहा था। तो मैं कल गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ गई थी। मैंने कहा गुरु जी इस टाइम में भी पैसा नहीं है, बीमारी के लिए टेस्ट के लिए पैसा चाहिए, आँखों का चश्मा अलग बनवाना है उसके लिए पैसे चाहिए, क्या करूँ मेरे कुछ नहीं हो पा रहा है। तो मैंने हाँ मानोगे थोड़ी देर बाद जैसे मैं उठी और फ़ोन में अपने आप ही कॉल आ गया लोन लेने के लिए संगत जी। एक संगत का फ़ोन आया कि मैडम मुझे ना लोन चाहिए और आप मुझे लोन दिलवा दोगे। तो मैंने वो कह रही 50,000 का चाहिए, मैंने 50 से ज़्यादा लेना तो उसका भी मिल जाएगा। तो उसने फिर बाद में बोला हाँ ठीक है मुझे 1,00,000 रुपये का दिलवा दीजिए। तो संगत जी सॉरी संगत जी, शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का कि इन्होंने मेरी एक बार में सुन लिया गुरु महाराज ने। और संगत जी 2 क्लाइंट आ गए लोन के जो लोन करवा रहे हैं। और शुक्राना मेरे मालिक का। और गुरु महाराज की असीम कृपा होगी तो लोन भी क्लियर हो जाएगा। और गुरु महाराज कह रहे कि अब तुझे कोई पैसों की कमी नहीं होगी, तो अ, तेरे जीवन में जितने भी दुख थे वो दुख का संकट खत्म हो जाएगा और तेरी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी होगी। और जो रिश्तेदार तेरे से मुंह मोड़ रहे हैं संगत जी, में से भी कोई भी ढंग से बात नहीं करता, मेरी नंद मेरी सास नंद दरानी कोई मुझसे नहीं बात करते हैं। तो गुरु जी कहते हैं कि जो तेरे रिश्ते तेरे से दूर हो गए हैं और जो तेरी कदर नहीं करते वो बाद में तेरे पास आएंगे और तेरी कदर करेंगे। तो संगत जी मैं शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का कि गुरु महाराज मुझे इतना बड़ा मतलब कि अ, संतुष्टि दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आप तेरा काम हो जाएगा। तो मैं मालिक का शुक्राना करती हूँ संगत जी। संगत जी गुरु महाराज ने भी मुझे पहले से ही बता रखा है कि तेरे पति का तेरी शादी से पहले किसी लेडीज लड़की के साथ था है, और वो दोनों मिलकर तुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं। और मतलब कि वो दोनों जो है तेरे साथ चल रही हैं। और मैं तुझे बेवकूफ़ नहीं बनने दूंगा। गुरु जी का सत्संग मैसेज आया था। तो संगत जी मैंने जब सत्संग सुना तो फिर एक लेडीज बता रही थी उसका पति का जो है किसी लेडीज़ के साथ अफेयर चल रहा था। और वो बाद में जब मतलब कि उसने मतलब कि पकड़ा गया उसका हस्बैंड, तो फिर उसने तलाक वलाक लिया। और कई लेडीज़ का भी ये भी आया था, उनको शक हो रहा था अपने पति के ऊपर कि उनका किसी और लेडीज़ के साथ संबंध है, ऐसा कुछ मैं सत्संग था संगत जी। तो सेम सिचुएशन मेरे साथ भी ही हो रही थी संगत जी। मेरे हस्बैंड का भी मतलब कि है किसी के साथ। अब तभी मेरे हस्बैंड ना मुझसे ढंग से बात करते हैं ना, बस आते हैं खाना खा कर चले आते हैं। और संगत जी उस लेडीज़ ने और मेरी सास ने दोनों ने मिल के
मेरे पति पे वशीकरण किया, जिसके कारण हम दोनों के मन में मनमुटाव पैदा हो रही है। और मैं तो अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ संगत जी, और उनके अपने पति के अलावा ना मैं किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। पर मेरे हस्बैंड स्टार्टिंग में मुझसे बहुत प्यार करते थे, पर ब्लैक मैजिक के कारण हम दोनों का जो प्यार है वो ख़त्म होता जा रहा है। और मेरे पति जो है वो बहुत ही मतलब कि आते हैं और खाना खाकर चले जाते हैं, ना बात करते हैं ना कुछ करते हैं, बदतमीज़ी से बोलते हैं। तो संगत जी मन टूट सा जाता है। कभी भी मतलब कि ढंग से बात नहीं करते हैं कि हाँ भाई चल मैं पत्नी है तो उसके साथ दो चार ढंग अच्छी तरह से बात करी जाए। तो संगत जी अगर पत्नी से ढंग से बात करे, उसे प्रेम से अपनी हर बात बताए, तो वो पत्नी क्यों नहीं अब उसके दोस्त बन सकते। पर पति लोग सोचते हैं कि पत्नी का काम सिर्फ यही है, वो बाहर ही एक दोस्त बनाए जिससे अपनी बात शेयर करे, सब कुछ करे। संगत जी ऐसा दोस्त ढूंढते हैं बाहर। जो पति अपनी पत्नी से ये सब बातें नहीं कर सकता, शेयर नहीं कर सकता बंदों का दर्द, और बाहर शेयर कर लेता दूसरी औरतों के साथ, तो ऐसे मुझे क्या फ़ायदा है ऐसी शादी से। मैं तो कहती हूँ कि शादी करनी ही नहीं चाहिए इंसान को। अगर पति शादी के बाद भी अगर किसी और औरत के साथ अपना संबंध बनाता है अपनी पत्नी के होते, और उससे ही अपनी दुख दर्द शेयर करता है, तो फिर से शादी नहीं करनी चाहिए इंसान को। संगत जी मैंने अधिकतर सत्संग में सुना है कि आदमी लोग ही मतलब कि अपनी बीवी को धोखा दे रही हैं। तो आजकल इसलिए विश्वास नाम की कोई चीज़ ही नहीं रही है संगत जी, हम किस पे विश्वास करें। आजकल पति पे अगर भी थोड़ा भी डाउट होता है तो वो चिल्लाने लग जाते हैं। मेरे पे शक करती है तो मेरे पे शक करती है। संगत जी क्या करें, माहौल इतना ख़राब हो रहा है, आज के पति लोग अपनी बीवी को छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, बच्चे छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, अपने किसी और के साथ मिल रहे, तो पत्नियाँ भी ऐसे काम कर रही हैं। तो संगत जी जहाँ कहते हैं जहाँ प्रेम नहीं मिलता ना, तो वहीं इंसान भागता है। तो ये बात नहीं है, प्रेम भी अगर कहीं मिल रहा है फिर भी वो जा रहे हैं आदमी लोग छोड़ छोड़ के बीवी को, और क्योंकि नेगेटिविटी के कारण और का ब्लैक मैजिक के कारण ये सब हो रहा है। संगत जी मेरे साथ भी यही हो सिचुएशन हो रही है। और मेरे पति पे भी मेरे घर वाले जो हैं वशीकरण कर रहे हैं। मेरा पति हर चीज़ जितने भी कोई कमाई होती है पैसों की या कुछ भी होता है ना, हर चीज़ अपने माँ बाप को बताता है। आज इतने पैसे की कमाई हुई है, इतना सेल हुआ है, ये हुआ है, सब कुछ अपने माँ बाप को बताते हैं, पर मुझे नहीं बताते। तो संगत जी इस बात पे मुझे रह रह के गुस्सा आता है, पर ये लोग हंसते हैं मजाक उड़ाते हैं, पर मैं सोचती हूँ चलो ठीक है, मेरे भाग्य में ये लिखा है तो मुझे भुगतना नहीं है। तो संगत जी इसलिए मैं बस गुरु महाराज मुझे शक्ति देते हैं सहन करने की, और मैं इनसे गुरु जी से ये कहती हूँ, गुरु जी मुझे गलत बातों से बचाना, ताकि मैं गलत बातों में ना फंसूँ और सही कर्म करूँ। तो मैं शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का, मेरे परमपिता परमेश्वर का, कि लख लख शुक्राना कि गुरु महाराज हर पल मेरे साथ रहते हैं और मुझे सॉरी संगत जी थोड़ा सा डकार सी आ गई थी, मतलब कि क्षमा करना, आपको इरिटेट हो रहा होगा। तो संगत जी गुरु जी ने मेरे साथ हर पल मुझे खुशियाँ दी है, और मतलब कहते हैं कि पुत्र तेरी तू हमेशा उन लोगों को पूछती रहती है जो तेरी कदर नहीं करते, उनको सब चीज़ें देती है, मतलब ये आगे सगे करती है। तू ही मेरी सच्ची भक्त है। ये मैसेज ऐसे ही आया था गुरु जी का कि तू ही मेरी सच्ची भक्त है, क्योंकि तू सब कुछ तेरे साथ, सब तेरी बुराई करते हैं, सब उल्टा सीधा हुआ, फिर भी तू उनको मतलब कि कर रही है, नाश्ता पानी सबको दे रही है, यानी कि और तू ही मेरी सच्ची भक्त है। तो संगत जी मुझे इतनी खुशी हुई कि गुरु महाराज ने मैसेज के ज़रिए मुझे ये ऐसा बताया। तो शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का कि गुरु महाराज ने इतनी बड़ी मुझे ब्लेसिंग दी है। और आज मैं संगत जी मतलब गुरु महाराज की जोत जला रखी थी, उसमें गुरु महाराज ने हार्ट के दर्शन दिए। वैसे तो संगत जी हाँ, गुरु महाराज से पहले बहुत मुझे ब्लेसिंग मिलती थी गुरु महाराज की। और तो संगत जी गुरु महाराज ने मुझे भी काफ़ी बीमारियों से बचाया है। और गुरु जी कह रहे थे अभी कि तेरे ऊपर संकट आने वाला था, वो मैंने संकट जो है छोटे में काट दिया,
और संगत जी अभी ये भी आ रहा था कि सत्संग में कि कोई मतलब कि है जो तुझे तेरे परिवार में से किसी को लेके जाना नाम है, लेके जाने वाला है और वो एस नाम का है। तो संगत जी एस नाम का मैं भी हूँ, मेरे हस्बैंड भी हैं, सोनू है उनका नाम। और मेरे फ्रेंड सर्कल में तो एक है एस नाम की है और कोई तो है नहीं एस नाम का संगत जी। तो गुरु महाराज कह रहे थे कि मैं उसको बचा लूँगा, तो सत्संग सुनेगी तो कष्ट कटवा। तो संगत जी मैंने वो सत्संग सुना, उसमें एक लेडीज़ अपने पति के बारे में बता रही थी और कि उसका वो अपने दोस्तों की सुनता था और अपने दोस्तों की ज़्यादा अहमियत देता है उनका पति। और एक बार उनका सिचुएशन हुई थी कि सिलेंडर में उनका आग लग गई थी और वो पानी डाल रही थी, सबको डाल रही थी, तब भी नहीं वो बुझ रहा था। तो उन्होंने ग्लव्स पहन के जैसे तैसे भगवान गुरु महाराज की कृपा से वो सिलेंडर बंद करा, तो बच गई, नहीं तो घर में आग लग सकती थी। तो संगत जी वो कह रही थी ब्लैक, ये सब ब्लैक मैजिक के कारण हुआ था। तो संगत जी गुरु महाराज अगर साथ ना होते तो हम संगत का क्या हाल होता, मैं ये सोचती हूँ संगत जी। गुरु महाराज हैं तो हम संगतें जो है बुरी चीज़ों से बच रही हैं और नेगेटिविटी से बच रही हैं। तो मैं गुरु महाराज का लख 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 शुक्राना करती हूँ कि वो हमें हर चीज़ से आगाह कर देते कि तेरे साथ ये होने वाला है, तो सतर्क हो जा। तो संगत जी हमें पहले से ही बता देते गुरु जी, तो हम लोग सतर्क हो जाते हैं। होनी तो होती है पर थोड़े में होकर टल जाती है संगत जी, पर ये गुरु महाराज जो है हमें सतर्क कर देते हैं। तो मैं शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं अपना सत्संग यही विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरा नाम हरदीप सिंह है और मैं अम्बाला हरियाणा का रेजिडेंट हूँ। मैं अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग, दो छोटे छोटे शुक्राना सत्संग हैं जो शेयर करना चाहता हूँ। जो भी अंकल या आंटी मेरे सत्संग को शेयर करें, गुरुजी उनको खूब ब्लेस करें, उनको ढेर सारे ब्लेसिंग्स दें। सत्संग शेयर करते समय अगर मुझसे किसी भी तरह की कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी, मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। संगत जी मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सॉरी संगत जी, जो मेरा पहला शुक्राना सत्संग है वो मेरे 5.5 साल के बेटे को लेकर है। संगत जी मेरा बेटा तकरीबन 2-2.25 साल का था जब उसे माइनर ADHD डायग्नोस हुआ था और उसके बाद से हमें तुरंत उसकी हमने क्लासेस स्टार्ट करवाई थी। 2 क्लासेस से उसको इम्प्रूवमेंट हो रही थी, बट उसे ये नहीं पता था कि उसकी क्लासेस कब तक चलेंगी और कब तक हमें उसकी क्लासेस को कैरी करना पड़ेगा, बिकॉज उसकी क्लासेस हफ्ते में 6 बारी और कई बारी हफ्ते में 7 बारी भी लगती थी। तो उसे डेली लाना ले जाना तो काफ़ी मतलब उसकी स्टडी के साथ साथ उस पर हमें काफ़ी एफर्ट्स करने पड़ते थे और उसकी स्टडी को लेकर भी अनसर्टेनिटी थी कि कैसे वो मतलब कोप अप कर पाएगा स्टडी के साथ। संगत जी मैं अक्टूबर 2024 में गुरुजी के चरणों से जुड़ा था या गुरुजी ने मुझे अपने चरणों से जोड़ा था और जून 2025 में मेरे बेटे की क्लासेस बंद हो गई और अब वो न केवल मेंटली बट अपनी स्टडीज़ में भी काफ़ी अच्छा गुरुजी की दया से इम्प्रूव कर रहा है और वो खेलकूद में भी पार्टिसिपेट करता है और पढ़ाई में भी अच्छा कर रहा है और गुरुजी की कृपा से जो है उसकी जो प्रॉब्लम थी ADHD की
वो भी तकरीबन जो है एलिमिनेट हो चुकी है। तो लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग जो है वो गुरुजी के काफ़ी अच्छे अच्छे मैसेजेस को लेकर है। गुरुजी के धन दौलत को, पैसे को लेकर गुरुजी के बड़े अच्छे खूबसूरत मैसेज आते हैं मेरे पास, जिसमें कि वो मुझे काफ़ी रिच पर्सन बनने के लिए ब्लेसिंग्स देते हैं। और ये मैसेज मुझे पिछले कुछ समय से लगातार आ रहे हैं। तो लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगा और विराम गुरुजी के मंत्र जाप से देना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। मैं गुरबा की प्यारी बेटी जय गुरु जी। आज 10 दिसंबर है और मैं संध्या वेले का सत्संग मैं अभी कर रही हूँ। अभी 9:36 हुए हैं और आज गुरुवार भी है, गुरु जी का वार है और मैं गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ और मैं अपने हर गुनाहों की माफ़ी भी मांगती हूँ गुरुपा। जो भी भूल चूक हो तो मुझे माफ़ करना गुरुपा। और गुरुपा की कृपा तो अथाह है और वो तो सागर है और सागर में जितनी भी डुबकियां लगाओ, जितने भी लो, वो तो कभी कम नहीं पड़ता है। और गुरुपा का प्यार अथाह है, सागर है और उसकी वर्णन भी नहीं कर पाएंगे। और पहले मैं गुरुपा के चरणों में मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी जय गुरु जी। गुरुपा का तो मैसेज हमेशा आता है और मैं सत्संग सुनती हूँ और मैसेज भी पढ़ती हूँ, पर मुझे याद ही नहीं रहता है क्योंकि आजकल मुझे बहुत भूलने की बीमारियां हो गई है गुरुपा। इतना जल्दी भूल जाती हूँ, मैं किचन से निकलती हूँ कुछ लाने के लिए, बस मैं गुम हो जाती हूँ और इधर उधर मैं नाचने लगती हूँ और मुझे याद ही नहीं आता है। खूब सोचते सोचते कभी कभी तो वो भी दिमाग से हट जाता है, कुछ भी याद नहीं रहता है गुरुपा। बस आप देख लेना, जब आपने इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां मेरी काटे, इतने दुख तकलीफ को काटे हैं और सारे कष्ट हलाए बलाएं जितने भी हैं सब काटे हैं गुरुपा। ये भी भूलने वाली बीमारी ये भी मेरी अच्छी हो जाए गुरुपा, मेरे ये भी अच्छी कर देंगे। सब धीरे धीरे सब मेरा अच्छा हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। क्योंकि हम गुरुपा की प्यारी बेटी हैं। गुरुपा कहते हैं तुझे चंगा कर देवांगा और तू स्वस्थ निरोगी काया होगी और तू बहुत खुश रहेगी। और गुरुपा कहते हैं तू स्वस्थ और खुश रहा कर और चंगे चंगे कपड़े और नवा नवा कपड़ा पहना कर और जश्न की तैयारी कर। तेरे घर खूब खुशियाँ आने वाली है। तो गुरुपा खुशियाँ तो आने वाली है, अब तो घर में बहुत सारे शादियाँ भी होने वाली है। तो गुरुपा यही मैसेज है क्योंकि मासी मासी है तो मौसी तो बेटी शादी हो रही है तो मेरी बेटी भी उसकी शादी होगी तो घर की शनाइयाँ और बाजे गाजे हुई तो वो भी गुरुपा ने ब्लेस की। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। जो भी है गुरुपा सब आप जब इतना अच्छा शुरुआत किए गुरुपा, उसका अंत भी गुरुपा अच्छा करेंगे और खूब अच्छे से करेंगे। सबकी शादियां गुरुपा सब इंतजाम गुरुपा करेंगे और खूब ऐश करवाएंगे गुरुपा। तो कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। गुरुपा कह रहे थे कि बहुत बड़ा कष्ट है और क्योंकि
गुरुपा हर बार को काट रहे हैं और वो लोग फिर से कर रहे हैं। और गुरुपा ने आज जो किया तो वो देखने लायक था। और गुरुपा ने इतनी कृपा की। और सुबह मैं जब उठी और आंटी को भी उठाई जगाई और मैंने मंत्र जाप करके और मंत्र भी चला दी थी, तो मेरा मंत्र भी रुक गया था आज। उसके बाद मैंने वो पूरा किया, जपजी साहब का भी पाठ लगाया था। और उसके बाद मैं उठी और अपनी आंटी बेटी के लिए मैंने प्याज वाले पराठे रात में ही बोली थी, बोली प्याज वाले पराठे टिफिन में देना। तो मैंने वो प्याज वाली पराठा बनाने के लिए गई। पहले सारे रूम में मैंने अपने जल प्रसाद की छीटा लगाई और आंटी उठी बहुत आलसी, क्योंकि ठंड का मौसम है तो आलसी आलसी लगता है। तो वो आलसी कर रही थी, तो मैंने कहा सुबह उठ के पढ़ना चाहिए, पर मैं अब गुरु पाक के आगे ही अरदास लगा देती हूँ, अब आप देखना, आप बैठाना, आप देखो। क्योंकि इतनी अब इसकी पढ़ाई डल हो गई है, इतनी अच्छी थी पढ़ाई में, पर इतनी पढ़ाई के प्रति इतना इसका रुझान हो गया है, पढ़ाई के नाम से भी चिढ़ती है। जो कि मैं 10 बार कहती हूँ पर उसे लगता है कि पढ़ो पढ़ो बोलती है, पर पढ़ती कुछ नहीं है। बस होमवर्क बना लेती है, बस कुछ नहीं। इसकी टेस्ट भी बहुत ही अच्छा, बोलिए अच्छा नहीं, पर गुरुपा की क्या ब्लेसिंग है मैं नहीं जानती, पर गुरुपा जाने 27 लाई थी टेस्ट में और 7 था, पर गुरुपा जाने। क्योंकि सब लोग हमारे बच्चे से नहीं होता है इम्प्रेस, और जलन भी हो जाता है कि इसके बच्चे इतने तेज है पढ़ने में और बहुत शार्प है, पढ़ाई पे ही फोकस करती है, पढ़ाई के लिए ये घर छोड़ करके किराए पे रहती है। ये सब भी देख करके और मैं कहीं नहीं जाती हूँ घूमना न फिरना, मैं कभी हाँ नहीं बोलती हूँ। हर पार्टी को मैं मिस करती हूँ। सब लोग यही सोचता होगा कि बस पढ़ाई पे अपने बच्चे को फोकस करती, तो मैं यही करने के लिए ही आई हूँ यहाँ पे किराए पे। बस गुरुजी, मेरा धन और दौलत तो यही है और मुझे क्या चाहिए। बस अगर ये नहीं तो कुछ नहीं, सारे धन दौलत तो बेकार ही है गुरुपा। जब बच्चे लाइन न पकड़े तो उसके बाद तो कुछ है ही नहीं गुरुपा। बस गुरुपा कहते हैं सब मैं देख देख रहा हूँ और हमारे बच्चे पे भी बहुत अटैक्ट होते, बहुत तबीयत खराब होता है, जो कि इतना तबीयत खराब नहीं होता था। और गुरुपा ब्लेस भी कर रहे हैं और ब्लेस किए भी हैं, तो कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। मैं ये सत्संग भी शेयर की हूँ। और गुरुपा का आज था कि बहुत बड़ा कष्ट आने वाला था, इतना इतना बड़ा कष्ट आने वाला था कि तू संभल भी नहीं सकती थी। इतना बड़ा कष्ट जो मैंने अपने ऊपर लेके तुम्हें कष्ट से बचाया है, तो शुक्राना गुरुपा। आज सही में मेरे बहुत बड़े पूरे परिवार का कष्ट काटे। आज मुझे जाने का इच्छा नहीं था, ठंड भी थी, तो मैं बाहर से आती हूँ तो मुझे काफी ठंड लगने लगती है। तो पर मेरे हस्बैंड बोले कि जाओ, जाना है कपड़ा पहन लो। तो फिर मैं अपना कपड़े वगैरह स्वेटर सब पहन ली और आंटी बेटी को बस स्टॉप पे लेके गई। मैं वहीं पे दूध भी लेती हूँ, तो मैं दूध का केन भी ले ली और गुरुपा से आज्ञा लेकर के और साथ गुरुपा के साथ। और मैंने कहा गुरुजी चलिए और स्कूल भी जाइए, उनके अंग संग रहिएगा गुरुपा, और मेरे भी अंग संग चलिए। और गुरुपा हमें साथ लेकर के दोनों को निकले और हम लोग बातें करते करते रास्ते गए, तो रास्ते पे देखे कि एक बिजली के जो तार होते हैं उस पे 2 कबूतर भी बैठे हुए थे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ब्लेसिंग स्टार्ट कर दिए और हमेशा गुरुपा कहते हैं कि देख मैं तेरे साथ ही हूँ। और हमेशा गुरुपा ब्लेस करते हैं। और जब मैं रोड क्रॉस करने लगी तब भी वहाँ पे भी मुझे गुरुपा ने ब्लेस किया। और फिर हम लोग, मेरी आंटी मंदिर पर प्रणाम की, मैं भी जाके प्रणाम की और मेरे मन में एक भाव आ रहा था, कितने अच्छे हैं ये लोग, सुबह सुबह उठ के नहा, ठंड भी नहीं लगता है, पूजा करती है, आकर के सेवा करती है।
बस गुरुपा ने ये मेरे मन में, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब गुरुपा का जब स्नान होता है, जल अभिषेक होता है, पूजा होता है, मुझे देखने में बड़ा मज़ा आता है और मुझे उसी में मुझे बहुत आनंद और मुझे बहुत खुशी मिलती है देख कर के। मैं मुझे बहुत अच्छा लगता है देखने में, तो मैंने प्रणाम किया और गणेश जी को प्रणाम किया और फिर हम बजरंगबली, शीतला मैया को प्रणाम करके फिर मैं वहाँ से निकली। तो फिर मैंने दूध का केन दिया और वहाँ पे एक डॉगी था, ब्लैक कलर का, रेड कलर का उसे स्वेटर पहनाया गया था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, वो बंधा हुआ था। फिर वो खुल गया तो एक अंकल आए, कहे आप खुल गए हो? तो फिर वो भाग गया, भाग करके अपना वो बाहर निकल गया। तो फिर सब लोग देख रहे, फिर मेरे आंटी बेटी का आ गया बस, बस भी आ गया तो ये चढ़ गई। चढ़ के इसने हाथ दिया, बाय किया और उसके बाद ठंड भी काफ़ी थी, हवा भी चल रही थी। फिर मैं सोची कि चलो हम भी अब घर जाते हैं। जब मैं रास्ते से निकल जाने लगी तो मुझे 7 की ब्लेसिंग, 13 की ब्लेसिंग, क्योंकि गुरुपा मेरे अंग संग जाते हैं तो कहते देख कुड़िए मैं तेरे साथ हूँ। तो 7 7 13 7, उसके बाद एक गाड़ी मेरे एकदम बगल से ऐसे लग रहा था क्या सट के एकदम पूरे एकदम करीब होके एकदम गाड़ी वो बढ़ी और उस गाड़ी का नंबर भी था 77 और 13 13 और उसमें लिखा था महाकाल, और उसमें ये भी लिखा था ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय लिखा था। तो मैं सोची कि वाह गुरुजी, आप तो एकदम पास से, तो गुरुपा मेरी वहाँ भी रक्षा की। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा को पता होता है कब कष्ट मेरी बेटी पे आता है, तो वो और त्रिशूल भी बना हुआ था, तो शायद मेरे पर बहुत बड़े कष्ट होगा जो गुरुपा ने आके मुझे बचाया और त्रिशूल रूप में मेरे जो अलाए बलाए थे और जो मेरे कष्ट थे वो अपने त्रिशूल से अपने उस काल को हर लिया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। उसके बाद मैं सड़क क्रॉस करके मैं जाने लगी और फिर मैं घर आई और दरवाजा खटखटाए, मेरे अंकल जी दरवाजा खोले, उसके बाद मैं बैठ गई। उसके बाद जो मैं घर आई, मेरे जो गर्दन में इतनी दर्द होने लगी, कहने की बात नहीं। और फिर मुझे काफ़ी गर्दन में दर्द हो गई, तो वो कोई कष्ट ही था। तो गुरुपा ने जो छोटे में मेरा ऐसा बुरा हाल होने वाला था, जो शायद मेरे गर्दन पे होगा, और गुरुपा ने बस थोड़ी से दर्द दे के मेरे कष्ट को काटे। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। उसके बाद मैं घर आती हूँ, मेरे अंकल जी बोलते हैं कि पानी लगा देते हैं, नहाएंगे। तो हम बोले इतना सवेरे सवेरे मुझे नहीं नहाना है, तो वो बोलते मुझे भी नहीं नहाना है। फिर वो नहाते हैं, फिर हम लोग में कुछ अच्छी बातें होती है और मुझे लगा गुरुपा कह रहे हैं अब तेरे पति को मैंने ब्लेस कर दिया है, बस अच्छे से रहा कर, ऐसा नहीं हो कि झगड़े हो। तो आज सीखा आंटी का भी मैं सत्संग सुनी, तो उसको भी यही गुरुपा ने कहा कि ब्लेस कर दिया है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। सीखा आंटी के मुंह से सुनवा दिया कि ब्लेस किया है, तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जो सीखा आंटी के साथ होता है वो ही मेरे साथ भी होता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। मैं वो ज़ाहिर नहीं कर पाती हूँ और शिखा आंटी ज़ाहिर कर देते, तो मुझे लगता है हाँ, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। गुरुजी मुझे भी ऐसे कहते हैं, गुरुजी भी कहते हैं, "तू मेरी लाडो बेटी है, तू मेरी लाडली बेटी है, मैंने तुझे चुना है।" शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा का आज ये भी मैसेज आया है, तेरा दुनिया तो तेरा सब दिल दुखाता है, तेरा कोई नहीं है, तेरा मैं हूँ। तू रोंदी रहती है, मेरा तेरा कोई नहीं है। तो अब तू ऐश करने की तेरे दिन आ गए हैं, तू खुश रहा कर। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा।
मैं ये भी सत्संग सुनूँगी। और गुरुपा का बहुत अच्छा-अच्छा मैसेज आ रहा है और बहुत पॉजिटिव मैसेज और गुरुपा वो सुनाते हैं तो मैं खुश हो जाती हूँ। और गुरुपा ने वो भी और फिर मेरे अंकल जी नहाते हैं, उसके बाद मैं पूरे रूम में झाड़ू और क्या मन होता है कि पोछा ना लगाऊँ, फिर लगता है कि गंदा-गंदा, तो गुरुपा ने आज पूरे रूम में पोछा भी लगाया क्योंकि शाम को सत्संग करना था, फिर उनकी साफ-सफाई कर ले तो गुरुजी आएँगे तो गंदे घर लगेंगे, तो मैंने पूरे में पोछा भी लगाए। और उसके बाद मेरे अंकल जी जो पूजा किए, जो जोत जलाएँ, जोत जलाने के बाद इतना धुआं-धुआं हो गया, पूरा दिया काला हो गया। कहते हैं ना जब नेगेटिव मेरे अंकल जी के जितने भी थे। और कल मैं शीतला माँ से यही अरदास की थी, गुरु शीतला मैया बहुत ब्लैक मैजिक हो गया, बहुत तंत्र क्रिया हो गया सब पे, अब मैं थक गई हूँ, अब तो इसका अंत करो। तो गुरुपा ने आज गुरुवार के दिन सारे पापों का अंत किया है और गुरुपा ने मेरे हस्बैंड का जितने भी नेगेटिव था वो आज काटे हैं जोत के रूप में। पूरा जोत मेरा जो दिया था, जोत जलाए थे वो काला पड़ गया और पूरे रूम और बाहर में इतना धुआं हो गया था। कहने का मेरे अंकल जी बोलते हैं पूरा धुआं-धुआं क्या हो गया है? पूरा गूंज रहा था धुआं, ऐसे लग रहा था कि कोई हवन हवन हुआ हो, ऐसा धुआं। या तो अगरबत्ती का जो होता है, जो धूप अगरबत्ती, उसका धुआं, इतना काला धुआं था। तो पूरा पूजा रूम भर गया और बाहर भी आ रहा था। तो मैं समझ गई कि गुरुपा ने नेगेटिव को काटा। तो वजह इतना धुआं कैसे हो गया? तो कहते हैं मेरे अंकल जी, हाँ हाँ, हम दिया जलाए थे उसी का धुआं है। तो मैं समझ गई कि इतना धुआं कैसे? मैं उसको इसी तरह से कहने लगी कि इतना धुआं दिया से थोड़ी ना होगा, इतना धुआं कैसे हो गया? तो कहती है, हाँ दिया का ही धुआं होगा। तो मैं समझ गई गुरुपा ने अंकल जी का, मेरे पति अंकल का बहुत बड़ा कष्ट था, जो उसके कष्ट जो काटे उस धुएं के रूप में, जितने भी ब्लैक मैजिक थे सारे काट के और भस्म कर दिए उस जोत के रूप में। तो शुक्राना शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। और फिर मैं नहा के आई, पूजा की और उसके बाद मैंने मंगल ये मंगलामुखी का वो चालीसा चलाई और किया शिव चालीसा, जपजी साहब का पाठ सुन के फिर मैं बाहर गई। मेरे अंकल जी अनार और एप्पल मुझे बोले कि ये खा लो, नाश्ता हो जाएगा। तो मैं धूप में बैठ के खाई। उसी समय देखें एक पीला कलर का बटरफ्लाई आकर के उसमें किनारा-किनारा ब्लैक कलर का पूरा आउटलाइन था और वो आए और मेरे तुलसी का पेड़ और मेरे आगे भी ब्लेस करके घूम करके गए। तो मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने ऐसा कहा, फिर गुरुजी चले गए। तो कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपा, गुरुपा ब्लेस करके गए और दर्शन दे के भी गए। तो कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा फिर मैं खाना बनाई, खाना बना करके गुरुपा को मैंने आज प्याज वाली रोटी मैंने 2 बार लगा दी और फिर मैंने वही रोटी मैं फिर खाई। खा कर के फिर मैं बर्तन वगैरह धो कर के फिर मैंने थोड़ी देर मैंने अब कपड़े भी आयरन किए, फिर मैंने आंटी के लिए पानी भी गरम किया। मेरे अंकल जी बोले कि सुबह-सुबह जाती नहाती नहीं है, आज पानी लगा दो, आके नहा लेगी। तो मैंने कहा वो नहाएगी? बोली कि ठंड लग रही है। तो क्या मन में हुआ, ऐसा लगा कि वो गुरुजी ही बुलवाए होंगे कि आज उसे नहला दे। तो मैं जाते समय पानी लगा दी और गुरुजी से कहा, गुरुजी आप मेरे साथ चलो। और मैं शादी के लिए मैं नथिया भी बनवाना चाह रही थी बेटी के लिए, जो शादी लगी है। तो मैंने कहा गुरुपा देखना कौन-सा दे कर के मुझे तुड़वा के बनवाना है वो आप कर लेना। और गुरुजी आप मेरे साथ चलो, अंग संग साथ चलो, चलो नातिन के लिए आते हैं। और फिर मैं थोड़ा-सा कुछ मीठा खाती, मीठा खाने का मन कर रहा था, मैं खा ली और उसके बाद मैं ताला मार दी। ताला मार के मैं बाहर जैसे गई तो गुरुपा पहले से वहाँ विराजमान है, रास्ते में सेवन
और एक व्हाइट कलर का कार, उसमें 7 गुरुपा पैलेस विराजमान। और जितनी भी गाड़ियाँ जाती हैं, 77 13, 77 13, 7 9 7। फिर गुरुपा ने फिर एक गाड़ी आई, वहाँ उसमें बजरंगबली बना हुआ था और पिक्चर लगा हुआ था, और उसमें 13 की ब्लेसिंग थी। और उसमें लिखा था महाकाल लिखा हुआ था, और त्रिपुन बना हुआ था। तो जय गुरु जी, शुक्राना। गुरुपा कहते, देख मैं तेरे नाल ही हूँ, तू चिंता नहीं कर। जितनी भी गाड़ियां आई, जितनी 7 7 7 13 7 13 9, गुरुपा ने खूब ब्लेसिंग दे दी कि देख मैं तेरे नाल ही यहाँ। तो गुरुपा, जय गुरु जी, शुक्राना। गुरुपा इतना गुरुपा ने ब्लेस किया। और साथ ही गुरुपा आए, फिर मैं सड़क के उस पार गई, तब वो गाड़ी गए। फिर जो मेरी आंटी भी आए, तो उसमें 77 और 3 का ब्लेसिंग है। तो जय गुरु जी, शुक्राना। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर मेरी आंटी बेटी आ गई, फिर हम दोनों आए। मैंने कहा नहा लो, तो जी नहाना पड़ेगा। तो वो बस एक ही बात पे फिर चले गई, वो नहाने के लिए नहा के आई और वो कपड़े पहने। फिर मैंने रोटियां बनाई, फिर ये रोटी खाई। और उसके बाद मैंने सारे बर्तन धोए। उसके बाद गुरुपा, फिर मुझे बहुत ठंड लगने लगी। ये भी गुरुपा ने कोई कष्ट ही काटे मेरे। और फिर मैं बैठ करके मैं बहुत सेकी और बैठी, पर मैं आयरन लगा लगा करके मैं सेक रही थी। तो जय गुरु जी, शुक्राना। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा, और शाम का मैं सत्संग करने वाली थी, तो मैं अकेले घर में थी, तो शाम हो गया, तो मुझे डर लग रहा था। तो मैं आंटी को कह रही थी, छोड़ो आज ट्यूशन मत जाओ। तो कहती मैं तो जाऊंगी। तो अच्छा ठीक है चलो। तो मैं जल्दी से दिया जला दी। अ, दिया दिया जला करके, और फिर मैंने बोल कि मैं आऊंगी तो कड़ा प्रसाद और चाय का भोग लगाएंगे गुरुजी को। तो हम ताला मार के चले गए गुरुजी को। और उसके बाद लड्डू गोपाल को मैंने दूध का भोग लगा दी। और उसके बाद मैं चले गई। फिर मैं टेलर के पास, इसको ट्यूशन पहुंचा के मैं टेलर के पास गई। और फिर मैं देखी एक हरा कलर का सूट टंगा हुआ था सिल करके, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैं वही देख के आगे बढ़ के फिर मैं इसके पास चली गई। तो वो कहती, देखिए ना, हम आपका नंबर भूल गए थे, और नंबर भूल गए थे, तो आपको हम शादी में, बेटी का शादी में इनवाइट नहीं कर पाए। तो नहीं, कोई बात नहीं, शादी हो गया, अच्छी बात है ना। बेटी तो एक दिन तो शादी होना ही था, अच्छा हो गया शादी हुआ। तो वो पिक्चर दिखाने लगी अपनी बेटी का, और ढेर सारा पिक्चर दिखाई। मैं देखने लगी, इतने में मेरे अंकल जी का फोन आ गया कि कहाँ हो। तो हम बोले कि हाँ यहीं पे थे, हैं मार्केट में ही बाहर निकले हुए। तो बोले हम आ गए हैं। तो ऐसा लगा कि गुरुजी आ गए, गुरुजी कह रहे थे, तो फिर हम बोला अच्छा ठीक है आ रहे हैं। तो मुझे कुछ स्वेटर लौटाना था, मैंने लौटा करके मैंने स्वेटर एक मेरी आंटी बेटी ली, तो मैंने उसे 500 रुपये दिए। मैंने कल 100 रुपये उसे जमा दी थी। और फिर मैं घर आ गई, मेरे अंकल जी आए, तो मेरे अंकल जी तुरंत गेट खोल के कहते वाह। तो अच्छे मूड थे उनके, और आए तो ये गुरुजी की कृपा थे। ऐसा लगा कि गुरुजी आए थे। तो जय गुरु जी, शुक्राना। गुरुपा अनंतम अनंतम, हमेशा ऐसे ही हंसता खेलता परिवार हो। थोड़ी मेरी आंटी बेटी चिट्टी चिट्टी करती रहती है, और बस गुरुपा उसके पढ़ने पे ध्यान लगाना गुरुपा, और ब्लेस करना गुरुपा, अच्छी बुद्धि देना, अच्छे संस्कार देना, अपने नाल ही रखना गुरुपा, अपने चरणों में सबको जगह देना बाबा। मेरा सत्संग बहुत लंबा हो गया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। माँ काली का भी हम पे बड़ा कृपा है, और मंगलामुखी बंगलामुखी का भी माता रानी का बहुत कृपा है। तो जय गुरु जी, शुक्राना। सब माता रानी को मैं कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ। ऐसे ही सब पे कृपा करे माता रानी, और गुरुपा सब पे कृपा लुटाए, सबको ब्लेस करे। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने सरबत का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सा। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। जाने अनजाने जो भी गलतियां हो गई सत्संग करने में, गुरुपा मुझे माफ कीजिएगा। आपकी ये बुलक्कड़ बेटी, नादान बेटी, तो माफ कीजिएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी।